हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्योर लाइन थ्योरी। प्योर लाइन क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग का हिस्सा है, किसका? प्लांट ब्रीडिंग का हिस्सा है। और प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत ये थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है ना। बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। ये थर्ड सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, फसल सुधार, फसल उन्नयन, और थर्ड में तो प्लांट ब्रीडिंग है ही। तो ये जानिए, पहले सबसे पहली बात तो ये हम जानते हैं कि पेरोलाइन थ्योरी किस यानी कि स्वपरागित फसलों में अपनाया जाता है। किसमें अपनाया जाता है? स्वपरागित। जितने भी स्वपरागित फसलें हैं उसमें मोस्टली जो है प्योरलाइन सिलेक्शन अपनाया जाता है या प्योरलाइन थ्योरी अपनाई जाती है, ठीक है ना। क्या होता है प्योरलाइन? तो प्योरलाइन वो होता है किसी भी स्वपरागित स्पेसीज, किसी स्वपरागित स्पेसीज का जो है पूर्णतः समयुग्मज यानी कंप्लीटली होमोजाइगस, ठीक है। पौधों की संततियों को ही क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्योर लाइन कहा जाता है। क्लियर इतनी बात? यानी कहा जाए प्योर लाइन क्या है, शुद्ध वंशक्रम क्या है, तो किसी भी स्वपरागित स्पीशीज की पूर्णतः समयुग्मज पौधों की संततियों को भी प्योर लाइन कहते हैं। फिर उसके बाद प्योर लाइन थ्योरी के ऊपर बात कर लीजिए। थ्योरी क्या कहती है? तो थ्योरी यही कहती है कि किसी भी जो शुद्ध वंशक्रम का जो पौधा होगा, ठीक है, उसके जो जीन प्रारूप होंगे वो एक समान होंगे तथा उसके फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप भी एक समान होंगे, ठीक है। बट जो उनमें उपस्थिति विविधता होती है वो किसके कारण होती है? वातावरण के द्वारा होती है। हमने लिखा भी है कि शुद्ध वंशक्रम के सभी पौधों का जो जीन प्रारूप होता है एक समान होता है, उनके लक्षण प्रारूप में उपस्थित विविधता वातावरण के कारण होती है, न कि वंशगत के कारण, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? प्योर लाइन थ्योरी कहते हैं। इसको प्रतिपादित करने वाले जोहानसन थे, सन 1903 में किया था। और किस पर किया था इस शोध यानी कार्य इनका किस पर था? तो राजमा था। राजमा की एक प्रिंसेस किस्म थी जिस पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। और वहीं पर जो है इन्होंने सन 1903 में जोहानसन ने इसको प्रतिपादित किया था। फिर बात करते हैं प्योर लाइन थ्योरी की। तो प्योर लाइन थ्योरी क्या होती है? यानी प्योर लाइन थ्योरी तो हमने जान ही लिया। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन यानी कि शुद्ध वंशक्रम वर्ण कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं, कोई समष्टि होती है, कोई पॉपुलेशन होती है, उससे बहुत सारे सुपीरियर प्लांट छांटे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सुपीरियर यानी उत्कृष्ट पौधों को छांट लिया जाता है। छांटने का मतलब सेलेक्ट कर लिया जाता है, वर्ण कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम उन जो छांटे गए पौधे हैं उनके बीजों को जो है किसको? बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। क्या करते हैं? हम अलग अलग एकत्रित करते हैं। अलग अलग एकत्रित करने के बाद, जैसे अलग अलग एकत्रित करने का मतलब क्या है? हम कोई समष्टि थी, कोई समष्टि, ठीक है, उस समष्टि में से हमने 10 पौधे छांट लिए। कितने? 10 पौधे छांट लिए, ठीक है। कितने पौधे? 10 पौधे छांट लिए। उन 10 पौधों को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअली कतारों में 10 पौधे जो छांटे उनके बीजों को अलग अलग छांटेंगे। और अलग अलग छांटने के बाद एक प्लांट की जो सीड है इसमें, दूसरे पौधे के सीड को इसमें, तीसरे को इससे, चौथे को ऐसे। यानी सब पौधों के बीज जो है इकट्ठा मिक्स नहीं करेंगे। हर पौधे का जो बीज होगा अलग अलग एकत्रित किया जाएगा। फिर उनको अलग अलग उगाया, यानी कि इंडिविजुअली एकल पादप संततियों में। कैसे? एकल पादप संततियों में उगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उत्कृष्ट एकल पादप संततियों को, यानी उन संततियों में सबसे उत्कृष्ट जो होगा, जो सबसे सुपीरियर होगा, उसको ले लिया जाएगा। बाकी जो इंफीरियर होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और जो सुपीरियर होगी उसी को हम न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलीज कर दिया जाता है नई वैरायटी के रूप में, ठीक है। और इस प्योर लाइन सिलेक्शन को जो है हम एकल पादप वर्ण भी कहते हैं। और इस विधि से जो विकसित किस्म होगी वो प्योर लाइन होगी। कैसी होगी? प्योर लाइन होगी। इतनी बात तो आई होप समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं आनुवांशिक परिणाम की। परिणाम क्या होते हैं? जो प्योर लाइन सिलेक्शन से किस्म प्राप्त होगी वो प्योर लाइन होगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होगी? प्योर लाइन होगी। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन में सुधार अगर किसी विधि के द्वारा होता है तो वो जो है प्योर लाइन थ्योरी के द्वारा होता है, सिलेक्शन के द्वारा होता है। और फिर मूल समष्टि में जो उपस्थित आनुवांशिक विविधता देखी जाती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हमने शुरू में ही बताया जो भी उपस्थित विविधता देखने को मिलती है आनुवांशिक,
विविधता तो खत्म ही हो जाती है, कहने मतलब जो भी उसमें उपस्थित विविधता होती है वो वातावरण के कारण होती है। फिर अगला है बिंदु क्या, इस वर्ण से जो प्राप्त किस्में होंगी वो आगे के वर्ण के लिए प्रभावहीन हो जाती हैं। ठीक है, तो इतनी थी बातें हमारे आज के इस वीडियो में कि प्योरलाइन क्या है, प्योरलाइन थ्योरी क्या है और प्योरलाइन सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है ना, आगे इसके जो है मेथड्स जो होता है, मेथड ऑफ प्योरलाइन सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे किया जाता है प्योरलाइन सिलेक्शन, क्या स्टेप होता है और क्या प्रोसीजर होता है, बाय फिगर, स्टेप बाय स्टेप, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।